जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि संध्या वंदन के लिए स्नान कर रहे होते हैं, तभी एक क्रौच पक्षी को एक व्याध तीर मार देता है। व्याध यानी शिकारी, और उसके विरह में उसका साथी पक्षी भी मर जाता है। इस हृदय को द्रवित करने वाली घटना से महर्षि वाल्मीकि क्रोधित होकर उस व्याध को श्राप देते हैं, और वो श्राप 4 समान चरण युक्त एक श्लोक के रूप में उनके मुख से निकलता है। मानशात प्रतिष्ठाम त्वम अगमा शाश्वती समाह यत् क्रौच मिथुना देखम अवधि काम मोहितम। भौतिक संसार का ये पहला छंदबद्ध श्लोक था जिसे गाया भी जा सकता है। ब्रह्मा जी के निर्देश और आदेश पर यहीं से रामायण महाकाव्य के सृजन का शुभारंभ होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात श्री राम के अनेकानेक अवतार हैं और सैकड़ों रामायण है। इसी प्रकार राम कथा के वक्ता और श्रोता भी कई हैं, परंतु ये कथा जिसे महर्षि वाल्मीकि जी महाकाव्य के रूप में लिख रहे हैं, ये वो कथा है जो महाज्ञानी काकभूषुंडी जी ने भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी, और जो उस समय घटित भी हो रही है। राज्यसभा में नए मंत्रिमंडल के साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए राम जी कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं। प्रजा से कर लेना आवश्यक है, परंतु राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे सूर्य धरती से जल सोखते हैं। जलाशयों में और नदियों में जहां जल अधिक है वहां से अधिक जल, और भूमि पर जहां जल थोड़ा हो वहां से कम। जल सोखकर उससे मेघ बनाए जाते हैं, और मेघ वही जल पृथ्वी पर वापस लौटाते हैं, परंतु पूरी पृथ्वी पर बराबर बराबर वृष्टि करके। यही राजा का कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से इकट्ठा किया हुआ कर प्रजा के हित के कामों में बराबर बराबर बांट दे। अब दूसरी बात, न्याय। आधी रात को न्याय मांगने आई एक ही स्त्री को प्रहरियों द्वारा यह कहकर लौटा दिया जाता है कि कल दिन में दरबार में आना। राम जी इस बात पर नाराज होते हैं और कहते हैं, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार, यदि प्रजा में से कोई भी व्यक्ति किसी तकलीफ से जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। ऐसा है श्री राम का न्याय और राम की न्याय व्यवस्था, जो राज दरबार के महामंत्री से लेकर समाज के अंतिम नागरिक तक सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। और आज न्याय के लिए न सिर्फ लंबी लंबी प्रतीक्षा होती है, बल्कि कभी कभी तो न्याय की प्रतीक्षा में पीड़ित व्यक्ति दुनिया ही छोड़ देता है। रसूख, धन का अभाव और दबाव, ऐसे में न्याय कितना निष्पक्ष है आज ये किसी से छिपा नहीं है। और आज ऐसे में बहुत जरूरत है रामायण की और श्री राम के आदर्श की। जय श्री राम।